हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 30 दिसंबर 2023 का। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इसी रूप में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे गॉड ऑफ क्योस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए फिर से एक मिशन शुरू किया? हाल ही में किसने गॉड ऑफ क्योस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए फिर से एक मिशन शुरू किया? इसरो ने, जाक्सा ने, नासा ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नासा होगा। नासा ने हाल ही में गॉड ऑफ क्योस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए फिर से मिशन शुरू किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए आगे, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है नासा से संबंधित है। अब जो नासा है, नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसका वर्तमान जो प्रशासक है वो है विल नेल्सन है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड। प्रजापालन कार्यक्रम की जो शुरुआत की है हाल ही में वो की है तेलंगाना सरकार ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना होगा। अब अगर देखा जाए तेलंगाना से संबंधित जानकारी परीक्षा पर जो चर्चा है, जैसे कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। वहीं उप मुख्यमंत्री जो है वो है मल्लू भट्टी विक्रमार्क है। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष गदाम प्रसाद हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन है। अब अगर देखा जाए हैदराबाद में जो चर्चित स्थल हैं, जैसे कि चर्चित स्थल जो है वो है चार मीनार है, गोलकुंडा है, का किला है, बिरला मंदिर है। तेलंगाना का जो सिद्दीपेट जिला है वो विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर है यहाँ पर सिद्दीपेट जिले में। तेलंगाना ने हाल ही में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसमें बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। वहीं राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ भी तेलंगाना सरकार ने करवाया, जिसका संबंध स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड ने, राजस्थान ने, केरल ने या उत्तर प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का हाल ही में निर्देश दिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सब में चर्चा, जैसे कि हाल ही में जो अयोध्या धाम जो है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम है रखा गया है। वहीं महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है वो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है हाल ही में। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का वो भारत की पहली एआई सिटी बनेगी यहाँ पर। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। और आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना का प्रारंभ किया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसमें प्रति लाभार्थी को 70 ग्राम प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अयोध्या अयोध्या जो है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि भारत का जो पहला सोलर सिटी वो सांची है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? कोनेरू जो हम्पी है उसने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? कोनेरू हम्पी ने जो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ जो समरकंद उज्बेकिस्तान हुआ, इसमें इसने रजत पदक जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, जिसमें कोनेरू हम्पी ने जीता। हाल ही में नीति श्रोल का निधन किस रोग के कारण हो गया? कोरोना वायरस के कारण, पोम्पे रोग के कारण, हैजा के कारण या टीबी रोग के कारण? नीति श्रोल का जो निधन हुआ हाल ही में पोम्पे नामक आनुवंशिक रोग के कारण हुआ। इस रोग से जो भारत में मृत्यु होने वाली पहली भारतीय है। पोम्पे रोग में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है, ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार इसमें पोम्पे रोग जो एक आनुवंशिक रोग, इस प्रकार की मृत्यु भारत में पहली बार हुई है। और आगे देखा जाए, नीतीश कुमार किस पार्टी के हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? आरजेडी, जेडीयू, वीएसपी या आरएलडी के? नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो बने जेडीयू के बने। जेडीयू के जो अध्यक्ष बने, इसके जो पूर्व जो अध्यक्ष है लल्लन सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार जो नीतीश कुमार हैं इस पार्टी के दूसरी बार अध्यक्ष बने। पहली बार 2016 में अध्यक्ष बने थे और दूसरी बार 2023 में बने इस पार्टी के अध्यक्ष। अब अगर देखा जाए बिहार से संबंधित जानकारी, जैसे राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है जो जेडीयू के भी अध्यक्ष बने हाल ही में। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मिशन दक्ष लॉन्च बिहार ने किया। राज्य जातिगत जनगणना का आंकड़े भी बिहार सरकार ने जारी किए। रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ भी बिहार ने किया। अब अगर देखा जाए, बिहार जो है पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी सबसे नीचे है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन बिहार ने किया हाल ही में। बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण का जो मिर्चा चावल है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। बिहार की जो मिथिला मखाना है उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद बिहार सरकार ने हाल ही में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू किया है।
पुनौरा जो धाम है वो बिहार में है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में है, कोसी नदी के किनारे है, जिसको विकसित किया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या जोधपुर में? जो स्नेक जो पार्क जो पहला खोला जाएगा, पहला स्नेक पार्क वो कोटा में खोला जाएगा। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा होगा। इसके बाद जो परीक्षा पर चर्चा है वो राजस्थान संबंधी राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उप मुख्यमंत्री जो है वो दिया कुमारी और प्रेमचंद वैरवा है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है वासुदेव देवनानी है, राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्रा है। हाल ही में राजस्थान जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है वो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव की गई है। मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव की हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। उदयपुर जो है राजस्थान का वो भारत का पहला वेटलैंड शहर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गोविंद बल्लभ पंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? हाल ही में जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे का नामकरण किया गया वो किया गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अब अगर देखा जाए हाल ही में वाय भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाय भारत मैटर्स, इस पुस्तक को जो लिखा वो किसने लिखा? नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, राजनाथ सिंह ने या एस जयशंकर ने? इसको जो लिखा वाय भारत मैटर्स वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा। इस पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। इसके बाद किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? कार्बी जो युवा महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा असम के। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम होगा। अब अगर देखा जाए असम से संबंधित जानकारी, जैसे कि राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जो है वो है गुलाब चंद्र कटारिया हैं। वहीं हाल ही में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है वो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की गई। हाल ही में असम में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई वो है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की गई है। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है 2023 के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति विश्व में, जैसे कि पेड्रो जो सांचे जो हैं वो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, सरिता थाविसीन जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वहीं रॉबर्ट जो फिको हैं वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, अहमद हचानी जो है वो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और आगे देखा जाए राष्ट्रपति, जैसे कि मोहम्मद मोइज़ू जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, एमरसन मंगागवा जो है वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, वहीं थर्मन जो सन मुगरत्नम है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, डेनियल नोवा इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं, जोसेफ बोकाई जो है वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं, जेवियर माइली जो है वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, वहीं लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, सेंटियागो पेना जो है वो पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगर देखा जाए मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, वहीं सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा हैं, सुल्तान इब्राहिम जो है वो मलेशिया के यहाँ नए राजा हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आपको स्टडी संबंधी कोई पीडीएफ फाइल चाहिए या यूट्यूब वीडियो संबंधी कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी स्टडी संबंधी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आगे दोस्तों आपने गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करो, शेयर नहीं किया तो उसको शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।